नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की कविता 6 करेंगे। कविता का नाम है भगवान के डाकिए। देखो, आपने इससे पहले पाठ पढ़ा है। उस पाठ में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये जो मनुष्य के पास संदेश आते हैं या चिट्ठियां जो आते हैं या पत्र आते हैं, उनकी दुनिया अनोखी है, अर्थात वो तरह तरह के हैं। यहाँ पर भगवान के डाकिए के बारे में बताया है। मनुष्य के डाकिए कौन कौन थे? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन और वही नेट, मोबाइल फोन, इनसे हम संदेश प्राप्त कर सकते थे। लेकिन यहाँ किसका वर्णन किया है? भगवान के डाकिए, कि भाई भगवान के भी डाकिए हैं। जैसे हम मनुष्यों के डाकिए हैं, वैसे ही भगवान के डाकिए हैं। तो वो डाकिए कौन कौन है, अर्थात संदेश देने वाले, भगवान का संदेश देने वाले कौन कौन है, उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। कवि रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्रीय कवि है, लेकिन इन्होंने यहाँ प्रकृति से संबंधित एक कविता लिखी है, वो है भगवान के डाकिए। अर्थात भगवान अपना संदेश प्रकृति तक कैसे पहुंचाता है, वो मैं आपको इस कविता में बताऊंगी। शब्दार्थ है डाकिए मैंने संदेशवाहक, अर्थात संदेश देने वाले। महादेश, विशाल देश, चिट्ठी, पत्र, या भाई आपने 6-7 याद किए होंगे, अलग अलग भाषाओं में चिट्ठी को क्या बोलते हैं वो। वाचना, पढ़ना या समझना। आंकना, अनुमान लगाना या जांचना। सौरभ, सुगंध, और पांख, पंख। तो आप समझ गए होंगे ये किसके विषय में है, क्योंकि जो भी शब्द हैं ये हमारी प्रकृति से संबंधित हैं। तो अब मैं इस कविता की व्याख्या आपको बता रही हूँ। पहले कविता पढ़कर सुनाती हूँ। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो पहले मैं इसका प्रसंग बोलती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता भगवान के डाकिए से अवतरित की गई हैं, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बादल और पक्षियों को भगवान का डाकिया बताया है। जो पक्षी और बादल हैं वे भगवान के डाकिए हैं। अब मैं इसकी व्याख्या समझाती हूँ आपको। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए, बिल्कुल सीधी सादी सरल भाषा में है, खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो कवि कहते हैं कि जो पक्षी और बादल हैं वे भगवान के डाकिए हैं, अर्थात भगवान का संदेश देने वाले हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश तक जाते हैं। अर्थात उनके लिए सीमाएं नहीं है, वो सीमाओं से परे हैं, उन पर सीमाओं का कोई बंधन नहीं है पक्षी और बादलों पर। हम तो समझ नहीं पाते हैं, कवि कहता है कि हम सामान्य जन तो इसको समझ नहीं पाते, साधारण मनुष्य या संसार के लोग इसको समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियों को, लेकिन उनके लाए गए पत्रों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं, अर्थात पढ़ पाते हैं। कि भाई प्रकृति की चीजें प्रकृति ही समझ सकती है, हम मनुष्य उनको नहीं समझ सकते, लेकिन वो भी आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये बात भगवान के डाकिए के माध्यम से कवि ने समझाई है। तो इसका विशेष क्या बनेगा कि भाई जो पेड़ पौधे हैं वो भी समानता का भाव, संचार प्रकृति में समानता का भाव फैलाते हैं, अर्थात सीमाओं से परे हैं, भेदभाव से परे हैं, जाति पाति से परे हैं, एकता का संचार करते हैं। और भाई पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, पापा की वर्ण की जो यहाँ आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है, भाषा सहज और सरल खड़ी बोली है। आगे है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैराते हुए पक्षियों की पांखों पर गिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि कहता है कि हम तो केवल मात्रानुमान ही लगा पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो यहाँ कवि समानता का संचार करता है कि भाई देखो, जब प्रकृति ही आपस में भेदभाव नहीं करती, हम प्राणियों को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेज सकती है तो हमें भी आपस में एक दूसरे को समानता का प्रचार प्रसार करना चाहिए, अर्थात समानता का संदेश एक दूसरे को देना चाहिए। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। कवि कहता है कि जो दूसरे देशों की सुगंध आती है
वो जो हवा में उड़ते हुए पक्षी हैं उनके पंखों पर गिरती है और वही पक्षी पूरी सुगंध को पूरे वातावरण में फैला देते हैं, अर्थात दूसरे देश की आई सुगंध को अपने देश के वातावरण में मिला देते हैं। अर्थात एक देश दूसरे देश के साथ समानता का व्यवहार करता है। ये बात पक्षी, बादल, पेड़, पहाड़ हमें शिक्षा देते हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि कहता है कि एक देश की गर्मी बन जाती है, गर्मी हो जाती है, तो वही गर्मी दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है। अर्थात ईर्ष्या नहीं करती, जलन नहीं करती, बल्कि दूसरे को शीतलता पहुंचाती है। इसी बात पर लेखक ने कहा है कि हमें भी आपसी भाईचारे का संदेश देना चाहिए। तो ये कविता थी आपकी आसान सी भगवान के डाकिए, जिसमें कवि ने विशेष रूप से किसका संदेश दिया है? पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झरनों के माध्यम से आपसी एकता का, कि भाई हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, आपसी जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर समानता से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। तो ये कविता आपकी थी।